ज्ञान और सूचनाओं के इस असीम युग में जहां हर दिन अनगिनत किताबें और ढेरों रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, हम अक्सर खुद को जानकारी के एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे दबा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल। मतलब हमारे पास हर विषय पर सैकड़ों आर्टिकल्स हैं, ढेरों वीडियोस हैं और ब्राउजर में हमेशा 2500 टैब्स खुले ही रहते हैं। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इन सब शोर शराबे से थोड़ा दूर हटकर एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हजारों सालों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। जी, और ये बहुत जरूरी भी है आज के समय में। एकदम। आज हमारी मेज पर जो स्रोत हैं, जिनमें कुछ बहुत ही गहराई से लिखे गए ऐतिहासिक नोट्स और विशेष रूप से परम पूज्य संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों और पुस्तकों के अंश शामिल हैं। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता की असीम महिमा को समझना है। बिल्कुल। और स्वामी राम सुखदास जी के ये जो विचार हैं, ये इस बात को बहुत ही तार्किक ढंग से सामने रखते हैं कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन, या कह लें कि एक सार्वभौमिक उपाय है। सही कहा आपने। और आज की ये चर्चा उन सभी जिज्ञासु श्रोताओं के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर 700 श्लोकों के इस छोटे से ग्रंथ में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जिस पर सदियों से इतने बड़े बड़े विद्वानों ने रिसर्च की है, फिर भी हर बार एक नया अर्थ निकल कर आता है। हाँ, हर बार एक नई गहराई निकलकर सामने आती है। मैं इन नोट्स को पढ़ रही थी और मैं सच में हैरान थी कि कैसे स्वामी जी ने अपनी इतनी कठिन तपस्या और आध्यात्मिक गहराई से इन जटिल विचारों को हम सबके लिए बहुत ही सरल भाषा में डिकोड कर दिया है। देखिए, ये एक बहुत ही प्रासंगिक शुरुआत है, क्योंकि जब हम आज के इस दौर को देखते हैं जहां हर कोई बस एक क्विक फिक्स या तुरंत समाधान की तलाश में भाग रहा है, तो अक्सर ऐसे प्राचीन और गहरे ग्रंथों को केवल सन्यासियों या दर्शन शास्त्र के प्रोफेसरों के लिए मान लिया जाता है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि ये हमारे काम की चीज नहीं है। एकदम। लेकिन स्वामी रामसुखदास जी के नोट्स का अध्ययन करते हुए जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है, वो ये है कि उन्होंने गीता के अत्यंत जटिल और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक पहलुओं को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ दिया है। वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि गीता का ज्ञान किसी एक कालखंड या किसी विशेष भूगोल तक सीमित नहीं है। मतलब ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वो व्यवहारिक हो, जब वो हमारी डेली लाइफ में काम आ सके। जी, और इन स्रोतों से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे गीता एक ऐसा ठहराव है जो इंसान को उसके जीवन के मूल तथ्यों की ओर वापस ले जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैंने लेखों का अध्ययन करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी तकनीकी अवधारणा पढ़ी, प्रस्थानत्रय। प्रस्थानत्रय। हाँ, इन स्रोतों में बार बार इसका जिक्र आता है कि भारतीय दर्शन में मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 प्रमुख राजमार्ग बताए गए हैं, जिन्हें प्रस्थानत्रय कहा जाता है। अब सामान्य बोलचाल में तो हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। प्रस्थान का मतलब तो हम यही समझते हैं कि यात्रा की शुरुआत। बिल्कुल, प्रस्थान मतलब डिपार्चर या शुरुआत। हाँ, तो क्या हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि ये परम सत्य या मोक्ष तक पहुंचने के 3 अलग-अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स या रास्ते हैं? आखिर ये 3 राजमार्ग क्या है और इनमें श्रीमद् भगवद गीता को कहाँ रखा गया है? यह बहुत ही सटीक सवाल है। प्रस्थानत्रय को वास्तव में इसी तरह समझा जाना चाहिए: मुक्ति या उद्धार की ओर ले जाने वाले 3 प्रामाणिक मार्ग। स्वामी रामसुखदास जी महाराज के विश्लेषण के अनुसार इसमें जो सबसे पहला मार्ग है वो है वैदिक प्रस्थान, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से उपनिषद आते हैं। उपनिषद। जी। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उपनिषदों की भाषा और उनकी संरचना में मंत्र होते हैं, लेकिन इन स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट शर्त बताई गई है कि उपनिषद मुख्य रूप से अधिकारी मनुष्यों के लिए हैं। 1 मिनट, यह अधिकारी शब्द का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब यह है कि इसे पढ़ने के लिए किसी विशेष पद या कोई फॉर्मल योग्यता की जरूरत होती है? जैसे अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो क्या ये वैसा ही है कि आप बिना बेसिक फिजिक्स पढ़े सीधे सीधे क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में नहीं बैठ सकते? हाँ, ये तुलना एकदम सटीक है। वैदिक परंपरा में अधिकारी होने का अर्थ किसी सामाजिक दर्जे या किसी पोस्ट से नहीं है। यह पूरी तरह से मानसिक और आध्यात्मिक योग्यता की बात है। मतलब आपका माइंडसेट कैसा है? बिल्कुल। इसका मतलब है वो व्यक्ति जिसके भीतर तीव्र वैराग्य हो, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया हो
और जो उन गूढ़ मंत्रों की गहराई को समझने और उनके अनुसार अत्यधिक कठिन साधना करने की क्षमता रखता हो। हर कोई सीधे उपनिषदों के मंत्रों को डिकोड करके उन्हें जीवन में नहीं उतार सकता। इसके लिए एक बहुत ही सख्त पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। ये तो काफी तार्किक लगता है। अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो इतनी गहरी बातें समझना संभव ही नहीं है। एकदम सही। तो फिर दूसरा मार्ग कौन सा है? दूसरा मार्ग है दार्शनिक प्रस्थान, जिसे हम ब्रह्म सूत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्म सूत्र में मुख्य रूप से सूत्र होते हैं। सूत्र मतलब फॉर्मूलाज? हाँ, एक तरह से। सूत्र का मतलब है बहुत ही कम शब्दों में पिरोया जाया अत्यंत सघन और गूढ़ ज्ञान। इसे आप बहुत ही उच्च स्तर के एकेडमिक या रिसर्च पेपर्स की तरह समझ सकती हैं। ओह, समझ गई। जो लोग दर्शन शास्त्र की गहराई में उतरना चाहते हैं, जो तार्किक विश्लेषण और बौद्धिक विमर्श में पारंगत हैं, उनके लिए ब्रह्मसूत्र है। ये विशेष रूप से विद्वानों और दार्शनिकों के काम की चीज है। अब यहां तक तो बात स्पष्ट है कि पहला मार्ग विशिष्ट साधकों के लिए है और दूसरा मार्ग उच्च कोटि के विद्वानों के लिए। लेकिन यहां से तीसरा मार्ग शुरू होता है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। वह है स्मार्थ प्रस्थान, यानी हमारी श्रीमद् भगवद गीता। इन नोट्स में स्मार्थ प्रस्थान शब्द ने मुझे भी काफी सोचने पर मजबूर किया। श्रुति यानी जो सुना गया, जैसे वेद, ये तो समझ आता है, लेकिन स्मार्थ का असल में क्या अर्थ है और गीता को इस श्रेणी में क्यों रखा गया है? देखिए, स्मार्ट शब्द स्मृति से बना है। स्मृति मतलब याद रखना? बिल्कुल, वो ज्ञान जो याद रखा गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के माध्यम से मानव समाज के आचरण और जीवन में उतरा। ये श्रुति या वेदों जितना ही प्रामाणिक है, लेकिन इसकी पहुंच बहुत व्यापक होती है। और गीता की सबसे बड़ी विशेषता और इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसमें श्लोक हैं। ये केवल किसी एक विशिष्ट वर्ग, अत्यंत कठोर तपस्या करने वाले साधकों या केवल तार्किक विश्लेषण करने वाले विद्वानों तक सीमित नहीं है। गीता सबके काम की चीज है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये आती है, जब हम कहते हैं कि गीता में श्लोक है, तो पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ये शायद महज एक साधारण काव्य या कविता होगी जिसे कोई भी गा सकता है। जी। लेकिन स्वामी राम सुखदास जी के लेखों में जिस तरह से इसे समझाया गया है, वो सच में आंखें खोलने वाला है। वे कहते हैं कि गीता में श्लोक होने के बावजूद ये स्वयं भगवान की अपनी वाणी होने के कारण मंत्र के ही समान पवित्र और प्रभावशाली हैं। मतलब इसमें उपनिषदों जैसी ही दिव्यता है। यही नहीं, स्वामी जी एक और कदम आगे बढ़कर इस बात का विश्लेषण करते हैं कि इन श्लोकों के भीतर जीवन और ब्रह्मांड के इतने गहरे रहस्य और इतने सघन अर्थ छिपे हुए हैं कि इन्हें सूत्र भी कहा जा सकता है। वाओ! मतलब श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अनोखा ग्रंथ है जिसमें मंत्रों की पवित्रता और प्रभाव है, ब्रह्म सूत्रों जैसी गूढ़ता और दार्शनिक गहराई है, और श्लोकों जैसी सरलता, गीता और सुलभता भी है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक तरह से 3 in 1 की तरह काम करती है। ये उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र दोनों की गहराइयों को अपने भीतर इस तरह समेटे हुए है कि एक साधारण व्यक्ति जो शायद बहुत बड़ा विद्वान न हो, वो भी इसका पूरा लाभ उठा सकता है। लेकिन अगर हम इसे एक आलोचनात्मक नजरिए से देखें तो एक सवाल जरूर उठता है। दुनिया में ऐसे कई ग्रंथ हैं जो दावा करते हैं कि वे सभी के लिए हैं, लेकिन आखिरकार वे किसी न किसी विशेष जीवन शैली, पहनावे या नियम कानूनों से बंधे होते हैं। ये एक वैलिड पॉइंट है। हमारे स्रोतों में ये बार बार कहा गया है कि गीता किसी एक देश, काल या वर्ग तक सीमित नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? कोई भी ग्रंथ अपने समय की संस्कृति और समाज से पूरी तरह अछूता कैसे रह सकता है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने इसका जो उत्तर दिया है वो गीता की सर्वव्यापकता का सबसे मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है। वे बताते हैं कि गीता वास्तव में एक बहुत ही अलौकिक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें किसी विशेष समुदाय, संप्रदाय, वर्ण या आश्रम की न तो निंदा की गई है और न ही प्रशंसा। अच्छा। हाँ, आमतौर पर होता यह है कि जब कोई विचार या ग्रंथ किसी एक विशेष वर्ग की अत्यधिक प्रशंसा करता है तो वो स्वतः ही अन्य वर्गों से अलग हो जाता है, वो एक सीमा में बंध जाता है। ये बात तो है। अगर कोई किताब ये कहे कि केवल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठने वाले ही सही हैं, तो बाकी दिशाओं वाले अपने आप उस दायरे से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन गीता ऐसा कुछ नहीं करती। इसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वास्तविक तत्व के वर्णन पर केंद्रित है। इसमें हर उस साधक के लिए पूरी सामग्री मौजूद है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो,
आधुनिक शहर में रहता हो या किसी दूरस्थ गांव में, उसका पहनावा कुछ भी हो, वो किसी भी मान्यता को मानने वाला हो। गीता मानव जीवन के उन मूल प्रश्नों को संबोधित करती है जो हर इंसान के लिए समान हैं, जैसे दुख क्या है, कर्म कैसे किया जाए और मन को कैसे साधा जाए। वास्तविक तत्व, इन स्रोतों में इस शब्द का बहुत गहराई से प्रयोग हुआ है। अगर गीता किसी समुदाय की बात नहीं करती, बल्कि केवल वास्तविक तत्व की बात करती है, तो हमें इस तत्व को समझना होगा। मैंने जो नोट्स पढ़े हैं उनके अनुसार इसे एक ऐसी वास्तविकता के रूप में परिभाषित किया गया है जो परिवर्तनशील प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाले पदार्थों से पूरी तरह परे है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है? देखिए, अगर हम इसे बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर देखें, तो हम अपने आसपास जो कुछ भी अनुभव करते हैं, समय, स्थान, वस्तुएं, रिश्ते, हमारी अपनी शारीरिक अवस्थाएं, यहाँ तक कि हमारे विचार और भावनाएं, ये सब लगातार बदल रहे हैं। जी, सब कुछ टेम्परेरी है। बचपन से लेकर अब तक हमारे शरीर की हर कोशिका बदल चुकी है, हमारी पसंद नापसंद बदल चुकी है, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। लेकिन गीता जिस वास्तविक तत्व या परमात्मा की बात करती है, वो आधार है जिस पर यह सब कुछ बदल रहा है, लेकिन वो स्वयं कभी नहीं बदलता, जो अनचेंजिंग है। हाँ, वो हर देश, काल, वस्तु और व्यक्ति में हमेशा एकरस और एकरूप रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई मनुष्य चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, वो तत्व वहां पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो यहाँ से एक बहुत ही बड़ा व्यवहारिक सवाल पैदा होता है। अगर वो परम सत्य, वो नित्य तत्व हम सबसे कहीं दूर आसमान में नहीं बैठा है, बल्कि ठीक यहीं इसी पल में और हर जगह एक समान रूप से मौजूद है, तो फिर हम सबको उसका अनुभव क्यों नहीं होता? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब अगर कोई चीज मेरे ठीक सामने है तो मुझे दिखनी चाहिए ना? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी भी तार्किक इंसान को परेशान कर सकता है। और गीता के मनोविज्ञान का सबसे शानदार हिस्सा इसी विरोधाभास को सुलझाने में है। स्वामी जी इन स्रोतों में बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं कि इसका मुख्य कारण है मनुष्य का राग द्वेष। राग द्वेष यानी अटैचमेंट और अवर्जन। हाँ, राग का अर्थ है परिवर्तनशील प्रकृति की किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों से बहुत अधिक लगाव, मोह या आसक्ति। और द्वेष का अर्थ है किन्हीं चीजों से घृणा, नफरत या क्रोध। हमारी पूरी मानवीय चेतना, हमारी पूरी ऊर्जा लगातार इन्हीं दो ध्रुवों के बीच झूलती रहती है। हम या तो कुछ पाने के लिए भाग रहे होते हैं, यानी राग, या किसी चीज से बचने या उसे खत्म करने के लिए लड़ रहे होते हैं, यानी द्वेष। यही राग और द्वेष वो दीवार है, वो पर्दा है जो हमें उस हमेशा मौजूद रहने वाले वास्तविक तत्व को देखने ही नहीं देता। अगर हम इसे आज के आधुनिक संदर्भ में, विशेषकर हमारी डिजिटल जिंदगी से जोड़कर देखें, तो ये मुझे बिल्कुल आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम जैसा लगता है। अरे वाह, ये कैसे? सोचिए, सोशल मीडिया कैसे काम करता है। वो हमें वही कंटेंट दिखाता है जो हमें पसंद है, जिसे हमारी सहमति है। ये राग हो गया। हम अपनी पसंद की चीज़ों के बबल में फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ वो हमें ऐसा कंटेंट भी दिखाता है जो हमें भड़काता है, गुस्सा दिलाता है, जिससे हम नफरत करते हैं। ये द्वेष हो गया। बहुत गहरी बात कही आपने। हम बस इसी राग और द्वेष के लूप में, इसी डूम स्क्रोलिंग में फंसे रहते हैं। इस भारी शोर शराबे में हम वो वस्तुनिष्ठ सच्चाई या ऑब्जेक्टिव रियलिटी देख ही नहीं पाते जो हमारे फोन के बाहर असल दुनिया में मौजूद है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और प्रासंगिक तुलना है। दरअसल आधुनिक तकनीक भी मनुष्य की इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी, राग और द्वेष का ही तो फायदा उठाती है। हम जो भी निर्णय लेते हैं वो अक्सर किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। बिल्कुल। जब तक हमारा मन राग और द्वेष की लहरों में उथल पुथल मचाता रहता है, तब तक उसमें सत्य का अक्स दिखाई नहीं दे सकता। जैसे एक अशांत और हिलते हुए पानी के तालाब में आप अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या हमें अपनी सारी इच्छाएं मार देनी चाहिए? नहीं नहीं, गीता इच्छाओं को मारने की बात नहीं करती, बल्कि उनके प्रति हमारे आसक्ति को, अटैचमेंट को समझने की बात करती है। स्वामी रामसुखदास जी बहुत ही सरल शब्दों में कहते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति राग द्वेष से सर्वथा मुक्त हो जाता है, उसे उस नित्य तत्व का स्वतः अनुभव हो जाता है। स्वतः अनुभव हो जाता है। हाँ, यहाँ स्वतः शब्द पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि सत्य को पैदा नहीं करना है, उसे कहीं बाहर से लाना नहीं है, वो तो पहले से है। बस राग द्वेष की धूल को हटाना है।
यह विचार अपने आप में बहुत सशक्त करने वाला है, क्योंकि ये बताता है कि शांति और मुक्ति पूरी तरह से इंसान के अपने ही हाथ में है। ये वाकई में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। लेकिन जब हम इस ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो इन रिसर्च नोट्स में एक और तथ्य है जो बहुत हैरान करता है। वो ये है कि गीता में केवल 700 श्लोक हैं। जी, सिर्फ 700। ये कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है वॉल्यूम के हिसाब से। फिर भी सदियों से इस पर अनगिनत टीकाएं, भाष्य और टिप्पणियां लिखी गई हैं। बड़े बड़े दार्शनिकों ने इस पर किताबें लिखी हैं और आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में इस पर रिसर्च हो रही है। ऐसा क्यों है कि एक छोटे से ग्रंथ के अर्थ कभी खत्म ही नहीं होते? हर पीढ़ी को इसमें कुछ नया कैसे मिल जाता है? इसका उत्तर स्वामी राम सुखदास जी ने एक बहुत ही सुंदर और तार्किक तर्क के माध्यम से दिया है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि जब हम किसी साधारण इंसान या विद्वान की लिखी किताब पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद उसके विचार सीमित लगने लगते हैं। हाँ, आउटडेटेड हो जाते हैं। बिल्कुल। बड़े बड़े दार्शनिकों की थ्योरीज कुछ दशकों या सदियों में पुरानी पड़ जाती हैं, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि की एक सीमा है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जरा विचार कीजिए, जिनके नाम, रूप, गुण सब कुछ अनंत हैं, उस साक्षात परमात्मा के द्वारा कहे गए वचनों के भावों का अंत कैसे आ सकता है? मतलब चूंकि वक्ता स्वयं अनंत है, इन्फिनिट है, इसलिए उसके द्वारा कहे गए शब्दों में भी अनंतता का गुण समाहित हो गया है। एकदम। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई महान कलाकृति होती है, आप उसे जितनी बार देखते हैं हर बार एक नई परत खुलती है। और यहाँ तो स्रोत ही स्वयं परम चेतना है, इसलिए उन श्लोकों की गहराई अथाह है। बिल्कुल सही कहा आपने। गीता के बारे में ये बिल्कुल सटीक है कि इसमें हम जितना गहरे उतरते जाते हैं हमें उतने ही गहरे और नए अर्थ मिलते जाते हैं। ये एक ऐसे महासागर की तरह है जहाँ सतह पर तैरने वाले को भी बहुत कुछ मिल जाता है, और जो जितना गहरा गोता लगाता है उसे उतने ही अनमोल रत्न मिलते हैं। जो केवल जीवन प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना चाहता है, गीता उसे वो भी देती है, और जो परम मोक्ष की तलाश में है, गीता उसे उस शिखर तक भी ले जाती है। और शायद यही वो अनंत गहराई और लचीलापन है जो इसे संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का सबसे बेहतरीन उपाय बनाता है। स्रोत के अंतिम हिस्से में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति अपना वास्तविक कल्याण चाहता है, अगर वो इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी निष्काम भाव से पठन पाठन करे तो उसे अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिल जाते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि कौन किस बैकग्राउंड से आता है। यही गीता की सबसे बड़ी विलक्षणता है। जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में प्रस्थानत्रयी के संदर्भ में देखा था कि कुछ विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिकारी होने की सख्त शर्तें होती हैं। जी, वैदिक प्रस्थान की तरह। हाँ, लेकिन गीता की महिमा यह है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। अगर मन में ये सच्ची और दृढ़ इच्छा है कि मुझे अपने जीवन के अंधकार को दूर करना है, तो गीता का ज्ञान हर उस इंसान का हाथ थामने को तैयार है। यह ज्ञान किसी विशेष लाइब्रेरी में कैद नहीं है, ये जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हर उस व्यक्ति के लिए है जो भ्रमित महसूस कर रहा है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज के इन अत्यंत तार्किक और गहरे विचारों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का कोई बंद संदूक नहीं है। ये एक ऐसा अनंत और खुला सागर है जो पूरी मानवता के लिए सुलभ है। बिल्कुल। ये मनुष्य को किसी संकीर्ण मान्यता में बांधती नहीं है, बल्कि उसे उसके खुद के बनाए राग द्वेष के जालों से आजाद करती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे समेटा है। शुक्रिया। अब इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले इन स्रोतों के आधार पर एक विचार मन में और आता है जो हमें इस ज्ञान को आज की दुनिया के एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने पर मजबूर करता है। जी, बताइए। हमने पूरी चर्चा में समझा कि एक व्यक्ति के स्तर पर शांति और सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना राग और द्वेष है। लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को थोड़ा और व्यापक रूप से देखें, आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो भीषण युद्ध लड़े जा रहे हैं, जो भू राजनीतिक संकट हैं या समाजों के बीच जो गहरी खाइयां बन गई हैं, क्या वे असल में संपूर्ण मानवता के इसी सामूहिक राग द्वेष का ही एक विशाल भयंकर रूप नहीं है? ये सोचने वाली बात है। एक देश का दूसरे देश के संसाधनों के प्रति राग
और उसकी विचारधारा के प्रति द्वेष। यह विचार करने योग्य बात है कि क्या जब तक मनुष्य व्यक्तिगत स्तर पर अपने भीतर के इस राग द्वेष को शांत नहीं करता, उस वास्तविक तत्व को नहीं पहचानता, तब तक वैश्विक शांति की बात करना केवल एक भ्रम है? बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या दुनिया की हर बाहरी समस्या का अंतिम समाधान अंततः इंसान के अपने ही मन के भीतर छिपा है? इस गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस अनंत सागर में गोते लगाने की और जीवन के इन वास्तविक तत्वों को खोजने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। सुनते रहिए और चिंतन करते रहिए।